Students, today we learn Unit 4, Session 11, and the name of the session is Protect Health and Safety at Work. So what do you mean by work safety? Means you have to protect your health, you have to protect from risk, you have to protect from any other disease. So आपको अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और सेफ्टी मेजर्स को लेकर के चलना है अगर आप एक वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं. सो वर्क सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द वर्क प्लेस. सो फर्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज व्हाट डू यू मीन बाय हैजार्ड्स एंड द टाइप ऑफ हैजार्ड्स. सो व्हाट इज हैजार्ड्स? एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस some health hazard that could put the life of the employees in danger. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कई बार हमें हेल्थ हैजार्ड्स को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉइज की लाइफ होती है वो भी डेंजर में आ जाती है. सो an organization can face some health hazards that can put the lives of the employees in danger. Hazard can be of different types डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री. हैजार्ड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस टाइप की है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है जिसमें एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो किस टाइप का है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हैजार्ड्स? द डिफरेंट टाइप ऑफ हैजार्ड्स इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स. What we learn in the hazard that an organization has to face some hazard that can put the life of the employees in the danger, and the different type of hazards are like biological, physical, ergonomic, chemical, psychosocial, safety. So there are many type of hazards that an employee faced at the workplace. So what are the sources of hazard? The workstation should. What are the sources of hazard? The workstation should provide sufficient space for the user to alter position comfortably. जो हमारी वर्क स्टेशंस होती हैं, वर्क प्लेस होते हैं, वहाँ पर एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए यूज़र के पास जिससे वो एक तरीके से एक पोजीशन में बैठ सके, कंफर्टेबली वो फील कर सके. मीन्स जो यूज़र को, जो एम्प्लॉय को एक स्पेस दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको इतना सफिशिएंट स्पेस देना है जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबली फील कर सके. प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटनिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक वर्क प्लेस के अंदर एडिक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए. हैव विंडोज फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग टू ऑल्टर द सनलाइट लेवल. जो हमारी विंडोज होती हैं उस पर एक प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए ताकि जो सनलाइट आ रही है वो ना आए. एक प्रॉपर हमारा एडजस्टेबल कवरिंग्स होनी चाहिए टू ऑल्टर द सनलाइट लेवल. Be spacious enough when a workstation is shared by more than one person. अगर एक वर्कस्टेशन को एक से ज़्यादा पीपल शेयर कर रहे हैं तो इतना स्पेस होना चाहिए कि उसमें 2 पर्सन्स एक साथ आराम से कंफर्टेबली बैठ सकें. सो अगर आप एक वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने सिटिंग पोस्चर का भी ध्यान रखना है. इसकी वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है. नेक में भी आ सकती है, आपकी कमर पे भी आ सकती है. तो आपकी जो पोजीशन है वो एक प्रॉपरली तरीके से होनी चाहिए ताकि आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, नेक में पेन है आपके, अभी कमर में पेन है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए. तो आपका सिटिंग पोस्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए. कई बार हम देखते हैं कि जो आपका फ्लोर है उस पर ऑयल गिरा हुआ है जिसकी वजह से फॉल एंड स्लिप की प्रॉब्लम आ जाती है. आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जा रहा है और एक प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्सेस अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कई तरह के हैजार्ड्स आ सकते हैं. आपका फ्लोर जो है वो चिकना नहीं होना चाहिए. एक फ्लोर मतलब जिससे कोई फॉल एंड स्लिप हो जाए. एक प्रॉपर तरीके से हमारा जो फ्लोर है वो क्लीन होना चाहिए. एक प्रॉपर जो उसका है कोई ऑयल नहीं गिरा होना चाहिए. एक प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे चल रहे हैं तो आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. आपको खुद से ही एक सेफ्टी को मेंटेन रखना है. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एड बॉक्स तो आपके पास खुद भी होना चाहिए और आपकी कंपनी में भी प्रोवाइड होना चाहिए.
सो द डिस्प्ले स्क्रीन कैसी होनी चाहिए? डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑफ एडिक्वेट साइज एंड स्पेसिंग। जो डिस्प्ले स्क्रीन आपको दी गई है उसमें जो साइज हैं कैरेक्टर्स के वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हैव अ स्टेबल इमेज जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। हैव इजली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, जो ब्राइटनेस है, जो कंट्रास्ट है स्क्रीन का, वो एक एडजस्टेबल होना चाहिए। टिल्ट एंड स्वाइवेबल इजली टू सूट द यूजर, जो हमारी गेट होता है कंपनी में, जो हमारे डोर्स होते हैं, उसका एक प्रॉपर जो कुंडी उसकी होती है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली यूजर को सूट करे। बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस, इतनी चमक नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, इस चीज़ से फ्री होना चाहिए हमारा वर्क प्लेस। यूज़ अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एन एडजस्टेबल टेबल हमारी एडजस्टेबल होनी चाहिए, स्क्रीन के लिए एक अलग से सेपरेट बेस होना चाहिए। The keyboard should be able to tilt easily and should be able to separate from the screen to allow the user to adopt a comfortable working position, कि हमारा जो एम्प्लॉई है, यूज़र है, वो एक कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन में वर्क कर सके, वो अपने कीबोर्ड को एक प्रॉपर तरीके से रख सके जिससे कि वो कंफर्टेबल फील हो वर्क करने के लिए। Have space in front to provide support for the hands or arms of the user, यूज़र को इतना हम स्पेस प्रोवाइड करना है कि वो अपने हैंड्स और आर्म्स को एक प्रॉपर सपोर्ट दे सके, एक प्रॉपरली तरीके से वर्क कर सके। हैव अ मैट सरफेस जो हमारा है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हैव क्लियरली लेजिबल सिंबल्स ऑन द कीज के ऊपर आपको सिंबल्स एक प्रॉपर तरीके से दिखाई देने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। The work surface should provide adequate space for the user, यूज़र को एक adequate space provide करें जहाँ पर वो वर्क कर रहा है। Have a low reflective surface हमारा low reflective होना चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। Be of an adequate size to allow the screen keyboard and other peripherals to be flexibly arranged, मीन्स इतना साइज होना चाहिए स्क्रीन का, कीबोर्ड का, जिससे हम उसको एक प्रॉपर तरीके से रख सकें और वो यूज़र को भी कंफर्टेबल हो उस पर वर्क करने के लिए। हैव अ स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर, आपका जो डॉक्यूमेंट होल्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। विच शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन एंड एट द सेम व्यूइंग डिस्टेंस, वो एक सेम लेवल पे होना चाहिए स्क्रीन से एंड एट द सेम व्यूइंग डिस्टेंस। सो जो आपका ऑफिस होता है उसमें एक सारी चीज़ें प्रॉपरली तरीके से मैनेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी उधर ही चल रहा है, एक यूज़र अपना वर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसकी एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं है, यूज़र कहीं से भी जा रहे हैं वहीं पे ही अलमीरा है, एक विंडोज़ प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से हमारा मैनेज होना चाहिए जिससे यूज़र को वर्क करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वर्कप्लेस इवैक्यूएशन, what is the meaning of workplace evacuation? In case of emergency there should be provision for evacuation, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है आपके वर्क प्लेस पे तो वहाँ पर एक प्रोविज़न होना चाहिए प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए। इवैक्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिज़ास्टर, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उस प्लेस को हम किस तरह से एकदम से खाली करेंगे, दैट मीन्स इवैक्यूएशन। आप उस जगह से किस तरह से सेफली निकल पाएंगे, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएशन। सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्लान एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन, ताकि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस जगह से कैसे उसको खाली करेंगे, कैसे प्रॉपर तरीके से वहाँ से निकल पाएंगे। सो एवरी कंपनी मस्ट एंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है इवैक्यूएशन के लिए कंपनी क्या क्या पॉइंट्स इंश्योर करे कि उसने एक इवैक्यूएशन पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की इवैक्यूएशन पॉलिसी होती है जिसे हर एक टीम लीडर को फॉलो करना होता है और उसे अपने एम्प्लॉयज़ को भी उस पॉलिसी के बारे में बताना होता है। और जब टीम लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को इस पॉलिसी के बारे में बताता है तो एम्प्लॉयज़ को भी एक प्रॉपर अटेंशन के साथ इसको सुनना चाहिए। अगर हम उस टाइम पे इसको प्रॉपर तरीके से इस पॉलिसी को नहीं समझेंगे तो हमारी लाइफ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन आ सकती है, इसलिए कुछ असेंबली पॉइंट्स पहले से ही डेजिग्नेट किए जाते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं उनको ये पता हो कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इसको किस तरह से उसको संभालना है। पेरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड, यानी कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं इवैक्यूएशन की उसको एक प्रॉपर तरीके से हमें पेरियोडिकली इसको करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसको कैसे निकल पाएंगे। यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन एल्स टू। आपको अपनी लाइफ को भी सेव रखना है और दूसरों की लाइफ को भी आपने सेव करके चलना है। अगर आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो कैसे आपका इवैक्यूएशन प्लान उस टाइम पे वर्क करेगा, आप उस टाइम पर कैसे उस जगह से सेफली निकल पाएंगे। इसके लिए कंपनी को एक इवैक्यूएशन प्लान प्रॉपरली एक पॉलिसी को अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से ही बताना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को ईजिली हैंडल कर पाएँ। A buddy system for individual with special needs or disabilities must be designated। जो पीपल होते हैं जिन स्पेशल नीड, जो डिसेबिलिटी पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए एक बडी सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज करना। द सिस्टम एंश्योर दैट डिफरेंशियली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रीमिसेस और द इम्पैक्टेड एरिया प्रॉपरली, ताकि वो भी इमरजेंसी के टाइम पर उस जगह से इजिली बाहर निकल पाएँ। इफ़ यू आर अ बडी टू समवन, अगर आप ऐसी किसी पर्सन के फ्रेंड है दैट यूर बडी, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो फ्रेंड है वो प्रॉपरली सेफ रहे और आप उसको टाइम टू टाइम उस असेंबल पॉइंट्स के बारे में बताते रहें। फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरियाज एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज सो यू कैन यूज इट इन टाइम ऑफ नीड। फ्लोर प्लान्स कौन कौन से हैं, इवैक्यूएशन के रूट्स कौन कौन से हैं वर्क एरिया पे, इन चीज़ों को आपने टाइम टू टाइम समझना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। असेंबली एरियाज वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू असेंबल आफ्टर इवैक्यूएशन, जब इवैक्यूएशन होगा तो कहाँ पे आपको असेंबल होना है। व्हाट आर द वेरियस असेंबली एरियाज दैट मस्ट बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थी लिविंग? Students, a healthy body has a healthy mind. You all know about this, that healthy lifestyle leads to a healthy being. अगर आपका lifestyle healthy है तो आप एक healthy being बन सकते हैं। A healthy living has a lasting impact on an individual, which ultimately yields a healthy environment at home as well as at workplace. A happy and healthy worker will always perform best to his एबिलिटी। जो वर्कर हेल्दी होता है, हैप्पी होता है, वो अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर पाता है। यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आप अपने वर्क को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, होम पर भी और वर्क प्लेस पर भी। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो आप अपनी हेल्थ को एक प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे एंड आप एक प्रॉपर हेल्दी वेलबींग कहलाएंगे। सो व्हाट अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स a healthy eating habits, physical activities, stress management, healthy mind, sound sleep and goal setting. So this is the healthy living ideas. You have to take a balanced diet, you have to avoid stress, you have to reduce your overweight, you have to take regular exercise, you have to drink plenty of water and you have to take enough sleep. If you follow all these habits, then you are a healthy living being and you enjoy healthy living. Okay class, thank you.